पर्वत को प्रस्थान कर गए और भागवत जी में अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। जब भगवान का नंद महोत्सव हो रहा है, छठी पूजी जा रही है, नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा आए हैं और लौट करके वापस जब ब्रज में पहुंचे गोकुल में, तो इस बीच में यहाँ एक लीला हो गई है। कंस की एक बहन धर्म की, जिसका नाम है पूतना। पूतना ने आकर के कंस से कहा, बोले क्यों उदास बैठे हो? बोले मेरे काल ने कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। पूतना ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपके काल को तो मैं नष्ट कर दूंगी। कैसे? बोले मुझे मोहनी रूप बनाना आता है, क्षण में वेश मोहनी धारूं और वशीकरण सब ही पे डारूं। मैं मोहनी रूप बनाऊंगी, अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, जहां बालक का जन्म हुआ होगा आपके उस शत्रु को अपना दूध पिलाऊंगी, आपका शत्रु मारा जाएगा। ठीक है। मथुरा कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने जैसे भेजा, वो पूतना सुंदर स्वरूप बना करके जैसे ही ब्रज में आई, गोकुल में आई। आज भी आप गोकुल दर्शन करने जाओगे ना, तो आसपास वहां पूतना मोक्ष का भी स्थल बना हुआ है, जहां भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। वो सब स्थान आसपास बने हुए हैं गोकुल में। पूतना आई, सुंदर स्वरूप बना करके आई। सब ब्रजवासी उसके पास आए। ब्रजवासी तो ब्रजवासी, कोई कहता है ऐसो लगे आकाश में चमकवे वाली बिजली लाला के दर्शन करवे आई। कोई कहवे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी लाला के दर्शन करवे आई। कोई कह रहे हो बोले लक्ष्मी लाला के दर्शन करवे आई। जाकर के पूछा कौन है, परिचय दिया उसने। बोले मथुरा वासिनी गोप्या सांप्रतम विप्रकामिनी सुतम वाचक वक्त्रेण तत्वम मंगल सूचकम। मैं मथुरा से आई हूँ, एक ब्राह्मण कुमार की पत्नी हूँ, और मेरे अंदर एक विशेषता है। पूतना कहती है विशेषता कौन सी है? अब जरा संस्कृत की शब्द छटा देखिए। पूतना कहती है ममचे स्तनौ सर्वश्रेय स्तननौ नित्यम अमृतम क्षरतः येन पीतेन सोयम निस्संदेह सिद्धदेह स्यात्। बोले मेरे स्तनों से अमृत झरता है, जिसको भी मैं अपना अमृत युक्त स्तन पान करा दूं उसकी देह सिद्ध हो जाती है। इसलिए जहां बालक का जन्म होता है वहां मैं जाती हूं। मैंने सुना यहां भी बालक का जन्म हुआ है। हाँ हुआ तो है। बेचारे भोरे भारे ब्रजवासी मैया के पास आए। अब मैया ने देखा सामने बड़ी सुंदरी कोई आई है, तो हमारे वल्लभ कुल के रसकों ने आनंद लिया है इन लीलाओं का। आवत पीठ बैठनो दीनो कुशल पूछ ये निकट बैठाई। मैया यशोदा ने पीड़ा दे दिया बैठने के लिए। पुराने जमाने में पीड़ा चलते थे। पीड़ा देखे आप लोगों में से किसी ने पीड़ा? पुराने जमाने में पीड़ा चलते थे। घर की बुजुर्ग माताएं पीड़ा पर बैठ जाती थी और नई नई बहू आकर के पांव दबाती थी महाराज। अब तो वो पांव दबाने की परंपरा भी खत्म होती जा रही है। पांव दबा करके सारी थकान उतार दी जाती थी और मैया जी लोग आशीर्वाद देते थे, दूधन नहाओ पूतन फलो। पर अब ना तो पीड़ा रहे और अब ना ऐसी बहू रहे कि पांव दबा करके थकान दूर करें। अब तो झुक जाए वही बहुत है। पीड़ा पर बिठाया, परिचय हुआ। बोले मैं आपके लाला को अपना दूध पिलाऊं। मैया तो भूरी भाई, लाला की छठी पूजी जा रही है आज। मैया तो लाला को पूतना की गोद में देकर के अन्य किसी कार्य में लग गई। लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ठाकुर जी जैसे ही पूतना की गोदी में गए तो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमेलते क्षण। जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राधे 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 राधे, सब कहिए राधे राधे। बोले जी आंखें बंद क्यों कर ली?
इसके 108 अर्थ तो महाप्रभु जी ने किए हैं। आंखें इसलिए बंद करें कि ठाकुर जी के नैनों में भरा है प्रेम, और पूतना आई है मारने। कई प्रेम भरी चितवन से इनको देख लिया तो पूतना मारना तो भूल जाएगी, प्रेम प्रारंभ कर देगी। कहीं इसका मिशन फैलना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भाई दो और दो नैन मिलके जहां चार होते हैं वहीं प्रेम प्रकट होता है, इसलिए कहीं इसका मिशन फैलना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद करी। दूसरा अर्थ, ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई कुछ भी सही, पूतना चाहे जहर पिलाने आई है, लेकिन काम तो मां का कर रही है ना, जो काम मां करती है। इसलिए मानो आंख बंद करके भगवान ध्यान कर रहे हैं कि पूतना को कौन सी गति प्रदान करनी है। तीसरा भाव, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि हम आए थे ब्रज में दही दूध माखन मिश्री खाने, अभी दही दूध माखन मिश्री तो मुख पे लगा नहीं है, देवी जी जहर पिलाने पहले आ गई, तो जहर कौन पीता है? कल ही तो कथा सुनाई, महादेव। इसलिए मानो आंख बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं, बोले प्रभु आप पधारो, जहर जहर आप पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे। बहुत सारे भाव इसके आचार्य ने प्रकट किए। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दिया तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रविद्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो विवत् सामञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रविद्यत। भगवान जैसे पूतना का स्तन पान करने लगे, भयंकर कालकूट विष, भगवान को क्रोध आ गया। प्राणैः समं रोष समन्वितो विवत्। भगवान ने पहले पूतना के जहर को पिया, रक्त को पिया, और उसके बाद जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना अनंत आकाश में उड़ गई। आई थी सुंदर श्रृंगार करके, और आकाश में जाकर के महाराक्षसी का स्वरूप धारण कर लिया, और अल्लाह मचाती, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। सा मुंच मुंच, मुंच माने छोड़, और मुंच का एक अर्थ होता है मुंच माने मुक्त कर दे। जैसे ही अल्लाह मचाए, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, नन्हे से बाल कृष्ण बोल पड़े, बोले मौसी जी अब छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले याद तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। ये तो संसार की पकड़ है, आपसे काम है तो आपको पकड़ा, काम खत्म तो नाम खत्म। वेद कहता है न च पुनरावर्तते, ईश्वर कभी पुनः आवृत्ति नहीं करता। जिसको स्वीकार कर लिया उसे स्वीकार कर लिया, जिसको त्याग दिया उसे त्याग दिया। सा मुंच मुंचाल, जब पूतना ने कहा छोड़ लाला छोड़, लाला छोड़, छोड़ा नहीं। बोले अब नहीं छोड़ने वाला, अब तो कल्याण करके ही छोड़ूंगा। सामुंच मुंचाल मदिक प्रवाखिणी, ऐसा हल्ला मचाती हुई पूतना अनंत आकाश में गई, और जब पूतना का प्राणांत हुआ तो धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिरी है। बोलिए पूतना प्राण हंता भगवान गे, पूतना प्राण हंता